दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। दोस्तों अपना का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। आइए दोस्तों फटाफट आज की अपन शुरुआत करते हैं मैथ की ऑनलाइन क्लास। एक बार फटाफट आज की लाइव क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए ताकि वे भी बालक अपन से जुड़ सकें जिनको पता भी नहीं है कि कहीं पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है मैथमेटिक्स की। यस दोस्तों, देखिए दोस्तों बात करते हैं आज घन की, यानी कि इससे पहले अपने योग किया, उसके बाद में व्यवकलन किया, उसके बाद में अपने गुणा किया, उसके बाद में भाग किया। अब अपन आते हैं उसके बाद भी अपने वर्ग किया। अब अपन आते हैं घन पर। किस पर आते हैं साथियों? घन का। अपने बात की साथियों, वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या को आपस में 2 बार गुणा करना, और घन का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या को आपस में कितनी बार गुणा करना? 3 बार गुणा करना। जैसे 2 के ऊपर घात लग के 3, यानी इसे अपन क्या कहते हैं? 2 का क्यूब। ठीक है, तो देखिए क्या करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। ये साथियों घात ये प्रदर्शित करती है कि संख्या को कितनी बार गुणा करना है। अगर मैं लगाता 3 के स्थान पर 5, तो बताइए ऐसे में 2 2 2 2 2 2, यानी कि 2 को मैं कितनी बार गुणा करता? 5। तो घात का मतलब क्या हुआ? उस संख्या को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। अब दोस्तों अपने पास में विधि है, सूत्र निखिलन विधि द्वारा घनफल ज्ञात करना। घन ज्ञात करना। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सूत्र निखिलन विधि में अपन किसकी बात करते हैं? आधार की, उप आधार की, फिर उप आधार अंक की बात करते हैं, फिर विचलन की बात करते हैं। ये सभी बातें किसके अंदर आती है? सूत्र निखिलन विधि के अंदर। देखिए दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट विधि है, आपको यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पुटअप एग्जाम में हो सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों फॉर्मूला क्या अपने पास में? उप आधार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या, यानी ये आपके पास में क्या है? संख्या है। ठीक है, संख्या प्लस 2 करके इंटू विचलन करोगे। फिर क्या करना है? उप आधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। फिर क्या करो दोस्तों? विचलन का क्यूब करोगे। देखिए अपन आधार वगैरह इसका कैसे निकालते हैं। माना कि अपने पास में संख्या है 14, तो अपन को सबसे पहले क्या निकालना है? आधार। उसके बाद में दोस्त उप आधार। क्या निकालना है? उप आधार। उसके बाद में उप आधार अंक। क्या निकालोगे दोस्त? उप आधार अंक। उसके बाद में विचलन। जब आप इन संख्याओं का, इन चारों बातों का आपको ध्यान होगा, तब आप इस कौन सी विधि? सूत्र निखिलन विधि के द्वारा आप क्या ज्ञात कर सकते हो? घन ज्ञात कर सकते हो। देखिए दोस्तों संख्या 14, बताइए आधार कितना आएगा अपने पास में? आधार लेंगे 10, क्योंकि संख्या जो आपकी किसी 1 से लेकर 90 के बीच में, तो आप आधार कितना लेते हो? 10 लेते हो। ठीक है, देखिए उप आधार भी साथियों कितना लोगे? 10, क्योंकि ये संख्या 10 के क्या है? नजदीक है। अब देखिए उप आधार अंक कैसे निकालते हैं? उप आधार अंक निकालते हैं उप आधार बट्टे आधार। उप आधार बट्टे आधार। देखिए उप आधार कितना है? 10, आधार कितना है? 10, तो आपका उप आधार अंक कितना आ गया? 1। देखिए दोस्तों उप आधार अंक आपके पास में कितना आ गया? 1 आ गया। विचलन। विचलन साथियों कैसे निकालते हैं? संख्या माइनस उप आधार। संख्या माइनस दोस्त क्या? उप आधार। देखिए संख्या आपके पास में कितनी है? 14, तो ये मैंने किया 14, उप आधार कितना है? 10, तो माइनस 10 कितना रहा है? 4। तो आपके पास में उप आधार अंक विचलन साथियों कितना आ गया? 4। उप अंक आधार अपने कैसे ज्ञात किया, सब मैंने आपको बता दिया। अब ये जो आपको दिख रही है वैल्यूज, इस वैल्यूज को सारी के सारे सभी को किसमें पुट कर दीजिए? इस फॉर्मूले के अंदर। देखिए करते हैं फॉर्मूले में। सबसे पहले उप आधार अंक का स्कोर, यानी किसका स्कोर करोगे? 1 का स्कोर। अब 1 का भले स्कोर करो भले क्यूब करो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, 1 तो 1 ही रहेगा, जिंदाबाद है। आगे देखिए दोस्तों इंटू संख्या कितनी? 14 प्लस कितना करोगे? 2 इंटू विचलन, यानी साथियों कितना? 4। ये कर दिया मैंने 4। आगे ऑब्लिक, आगे उप आधार अंक साथियों कितना है? उप आधार अंक अपना 1। आगे क्या है? इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्या करोगे? विचलन का स्क्वायर, यानी 4 का साथियों क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे, और विचलन का साथियों क्या कर दोगे? क्यूब करोगे। तो आपके पास में 14 का घन निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे? 1 का स्क्वायर तो 1 इंटू 14 प्लस, देखो पहले गुणा करना, तो 4 इंटू 2 8, फिर प्लस करना। ठीक है, अब गुणा के तो फर्क पड़ता नहीं है, यानी कि 3 इंटू 4 का वर्ग कितना? 16, और 4 का क्यूब कितना? 64। ठीक है, अब इसको आप योग कर दीजिए, 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 14 और 8 कितना? 22। 16 इंटू 3 48। आगे कितना दोस्त? 160। ठीक है, अब देखिए आपको करना है योग। दोस्त क्या करना है? योग करना है। देखिए योग करने के अंदर आप कैसे देखोगे? आप देखोगे आधार। देखिए दोस्तों आधार में कितने जीरो है? आधार में 1 जीरो है। आधार में 1 जीरो, इसलिए क्या करोगे? 1 अंक ऐसे का ऐसे लिख दोगे। लिख दिया मैंने। अगला अंक साथियों क्या करोगे? उसके अंदर जोड़ दोगे। जो जोड़ दोगे 8 और 6 कितना साथियों? 14। कितना? 14। हासिल 1। अब इस 5 को दोस्त किस में जोड़ोगे? इस 2 में जोड़ोगे, तो 5 और 2 कितना हो गया? 7, और ये अपने पास में कितना है? 2। तो अपने पास में दोस्त किसका? 14 का क्यूब कितना आ गया अपने पास में? 2744, यानी कि 2744। ये बोलो किसका घन है? 14 का घन है। ठीक है,
तो दोस्तों बात करें इस प्रश्न की 97 की, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। अब देखिए 97 की बात करने के लिए मैं इसको मिटा दूं क्या, ये तो सेम रहेगा। एक बार आप अगर चाहते हो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर मैं इसको क्या करता हूँ रफली करता हूँ। यानी कि आधार पर अपन को इसमें भी ज्ञात करना होगा, इसलिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये आधार उप आधार पर अपन को कैसे ज्ञात करना बात कर लेंगे, फिर आपका विचलन ये भी थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए बात करते हैं 97 की। बताइए 97 में आधार कितना होगा, यानी कि ये संख्या किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है। तो दोस्तों 97 का आपका आधार कितना होगा, 100 होगा। दोस्तों उप आधार कितना होगा, उप आधार भी 100 होगा क्योंकि ये संख्या 100 के नजदीक है, 100। अब बताइए आधार यानी कि 100/100 दोस्त कितना, उप आधार अंक कितना, 1 आ गया, कोई समस्या है नहीं। अब यहां बात यह है कि संख्या माइनस उप आधार, संख्या कितनी है 97, बोलो उप आधार कितना है 100, बोलो कितना आ गया माइनस का 3। दोस्तों घबराना नहीं है, माइनस का 3 आया कोई बात नहीं, आपके पास विचलन कितना आ गया माइनस का 3। देखते हैं क्या होता है आगे, करते हैं वैल्यू फॉर्मूले में पुटअप करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। उप आधार अंक का स्कोर यानी कि साथियों किसका स्कोर, ए का, और ए का स्कोर करने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो आप कहते हो तो मैं कर भी देता हूं, ए का स्क्वायर दोस्तों क्या करोगे इंटू संख्या कितनी है 97 प्लस कितना करोगे 2 करोगे इंटू साथियों विचलन यानी कि माइनस का 3 ऑब्लिक उप आधार अंक साथियों कितना 1 इंटू कितना करोगे 3 इंटू विचलन का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर। तो -3 का दोस्त क्या कर दिया स्क्वायर ऑब्लिक -3 का साथियों क्या कर दिया क्यूब, यानी आपको क्यूब करना। अब आगे देखिए इसमें क्या होगा, अब ए का स्क्वायर तो 1, भले क्यूब करो भले स्क्वायर को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ए को 1 लिखो या मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इंटू 97 तो 97 आ गया, प्लस अब इसको कीजिए दोस्तों कितना हुआ माइनस का 3 इंटू 2 से, तो माइनस का कितना आ गया 6 आ गया। इधर देखो ये कितना देखो 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो माइनस का 9 आएगा, सॉरी प्लस का 9, ठीक है। और अब आपने ये यानी कि -3 दोस्त -3 गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 9 आएगा। तो प्लस का 9 इंटू 3, तो 3 इंटू प्लस का 9। दोस्तों जब किसी भी संख्या को जब आप गुणा करते हो 3 बार तो उसका जो चिन्ह रहता है वही आता है, यानी कि ये माइनस का 3 है, अपन को क्या करना है इसमें क्यूब करना है, तो निशान चिन्ह वही वापस आएगा, यानी कि माइनस का कितना 27 आएगा अपने पास में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस अंदर क्या माइनस, तो प्लस माइनस क्या माइनस, तो 97 में से 6 गए तो पीछे साथियों कितना बचा 91 बचा। आ रहा समझ में, अंदर साथियों क्या है माइनस, जैसे ही मैं कोष्टक हटाऊंगा तो इनके मध्य बोलो क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। 9 3 27 आगे दोस्त कितना है माइनस का 27 है। दोस्तों यहाँ आपको माइनस का अंक को प्लस में करना है यानी घटा देना है, ठीक है। अब कैसे घटाओगे समस्या बड़ी विकट आ गई, लेकिन दोस्तों आपके सामने समस्या विकट नहीं आई है क्योंकि आप बड़ी शानदार क्लास पढ़ रहे हो मैथ की। यस दोस्तों देखिए अब क्या करना है घटाना, कैसे घटाओगे ध्यान दीजिए दोस्तों। अगर आप इधर से एक अंक उधार लेते हो, क्या लेते हो एक अंक इधर से इधर लेके आते हो तो वो एक अंक इधर आते साथियों कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 क्यों होगा, क्योंकि अपना आधार कितना है 100, यानी कि इधर का एक अंक की वैल्यू इधर कितनी होगी 100 होगी। आगे बात समझ में, अगर माना कि यहां से मैं एक अंक लेके आ गया तो बोलो पीछे कितना रहा 26 और वही एक अंक इधर आते कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा। तो 100 में से आपको क्या घटाना है 27 घटाना। आगे बात समझ में, यस 91 का 91। अब दोस्तों मैंने एक लिया उधार यानी एक अंक इधर लिया तो एक कितना बन गया 100, क्योंकि अपना आधार कितना है 100, ठीक है। तो यहाँ रह गया 26, यहाँ हो गया 100 माइनस 27। देखिए 91 का 91 26, 100 में से 27 गए तो 25 गए तो 75, 2 और घटा दो तो कितना रह गया 73। दोस्तों आधार कितना 100, आधार कितना 100, तो प्रत्येक खंड में से 2 अंक आपको ऐसे कैसे लिखने हैं। आगे बात समझ में, यस तो मैं कितना लिखूंगा 73 26 91। तो अपना उत्तर कितना आ गया है 91 26 और 73। देखिए साथियों किसका घन है ये घन है 97 का। किसका घन है 97 का, यानी जब आप 97 को इंटू करोगे 3 बार तो आपके पास में जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा 91 26 73। यस दोस्तों आगे बात करें अपन कौन सी क्वेश्चन की 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें। यस आइए दोस्तों बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करोगे अपन लेंगे आधार। आधार हमेशा 10 के गुणज में आता है, यानी कि 10 के गुणज में। देखिए दोस्तों आधार जब आपकी संख्या 0 से 90 के बीच में हो तो आप आधार कितना लोगे, आधार लोगे 10। दोस्तों देखिए आधार आपका आ गया 10, आपकी संख्या कितनी है 27, तो आधार कितना 10। दोस्तों बात करते हैं उप आधार की। बताइए उप आधार कैसे लेते हैं, जो संख्या किसके नजदीक है, बताइए 20 के नजदीक है 30 के नजदीक है या फिर 10 के नजदीक है। तो यह संख्या 27 30 के नजदीक है, इसलिए मेरा उप आधार कितना होगा साथी 30 होगा। बताइए उप आधार अंक निकालने के लिए क्या करोगे, उप आधार कितना अपना 30
दोस्त आधार कितना है 10। बताइए उप आधार अंक मेरा कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा 3 आएगा। आगे बात समझ में? यस। विचलन क्या करोगे संख्या माइनस उप आधार। दोस्त संख्या कितनी है आपके पास में 27। बोलो उप आधार कितना है 30। बताओ कितनी आ गई संख्या माइनस की 3, यानी कि आपका विचलन दोस्त कितना है माइनस का 3। संख्या माइनस में आए प्लस में आए अपन को घबराने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अपन प्रोसेस समझते हैं, अपन इसकी क्रियाविधि समझते हैं, फिर अपन कोई तकलीफ होने वाली है नहीं। दोस्तों रखे हैं सारे मान फॉर्मूले में। यस देखिए उप आधार अंक का स्क्वायर किसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर, सॉरी ऑब्लिक नहीं है, इनटू संख्या कितनी 27 प्लस कितना करोगे 2 करोगे। फॉर्मूले को ध्यान से रखे, मान है वो वैल्यूज पुट करना, नहीं तो एक संख्या गड़बड़ हुई तो पूरा समीकरण पूरा बिगड़ जाएगा। प्लस 2 क्या इनटू विचलन, विचलन साथियों कितना -3 ऑब्लिक उप आधार अंक कितना अपने पास में प्लस का 3, ठीक है। इनटू कितना करोगे 3 करोगे, इनटू साथियों विचलन का स्क्वायर -3 का दोस्त क्या कर दोगे सब साफ स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। हाँ फिर विचलन का क्यूब -3 का क्यूब, यानी इसी को 3 बार गुणा करना है। स्क्वायर का मतलब क्या है उसको 2 बार गुणा करना है। अब देखिए इसमें बताइए 3 का स्क्वायर कितना 9, सॉरी ऑब्लिक लगा रहा हूँ बार बार, इनटू 27 प्लस 2 27। आगे देखिए दोस्तों इसको मैं करूँ तो कितना हो जाएगा अपने पास में 6, और 6 भी किसका माइनस का, क्योंकि यहाँ पे कितना है माइनस, बोलिए माइनस प्लस दोस्तों कितना हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस मैंने डायरेक्ट लिख दिया 6 आ गया, ठीक है। 3 इनटू इधर देखिए दोस्तों -3 का स्क्वायर कितना प्लस का 9, तो 3 इंटू 3 आपके पास हो गया 9, और इंटू कितना आ गया 9, ठीक है। यस आगे देखिए -3 का क्यूब, मैंने बताया साथियों कि जब आप किसी भी संख्या को जब आप उस 3 बार गुणा करते हो तो जो शून्य है वही रहेगा, तो -27 कितना दोस्त -27 इंटू कीजिए 9 इंटू बताइए 27 में 6 के पीछे कितने रहेगी आपके पास में 21, इधर कितना 81, इधर दोस्त कितना -27, तो इसका गुणा कीजिए 9 इंटू 1 9, 9 दूनी 18 189। दोस्तों बात यहाँ आती है जैसे अपने पहले घटाया था वैसे यहाँ घटाना है, लेकिन आपको देखना है इधर, यानी कि देखो इधर आपके पास संख्या कितनी है 27, लेकिन अब आप यहाँ इधर एक संख्या आएगी तो इधर 30, ध्यान रखना 100 नहीं होगी, क्योंकि अपना आधार कितना है 10 है, इसलिए अपनी एक संख्या इधर आएगी तो वो कितनी मानी जाएगी 10 मानी जाएगी। यानी कि अगर आप इधर से एक अंक लेके आते हो तो यहाँ दोस्तों कितना होगा 10 होगा, अगर आप इधर से 2 अंक लेके आते हो तो आपका कितना होगा 20 होगा। अब 10 में से घटाऊंगा तो फिर संख्या माइनस में आएगी, अगर मैं 20 में से घटाता हूँ तो भी संख्या माइनस में आएगी, इसलिए मैं इधर से 3 अंक लेके आऊंगा। कितने अंक लेके आऊंगा 3 अंक, जैसे ही 3 अंक लेके आऊंगा तो एक अंक का मान कितना होगा 10, तो 3 अंक का मान कितना होगा 30, तो 30 में से जब 27 घटाऊंगा तब मेरे पास में प्लस का 3 आएगा। अगली बात समझो दोस्तों, क्या करोगे 3 अंक क्यों लेके आ रहे हो, क्योंकि एक अंक का वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, तो मैं एक अंक इधर लेके आया तो अपना क्या रहा 10, अब 10 में से 27 घटाऊंगा तो माइनस के 17 प्राप्त हो गए, संख्या फिर माइनस की हो रही इसलिए मैं 10 नहीं लूंगा। फिर लेके आया साथियों 2 अंक, तो 2 इंटू 10 कितना हुआ 20, फिर लेके आया मैं 3 अंक, तो फिर मेरे पास कितना हुआ 30, 30 में जब 27 घटाऊंगा तो मेरे पास संख्या किसकी आएगी प्लस की। तो साथियों 3 अंक लेके आया इधर, तो इधर पीछे कितना रह गया 78, इधर आ गया 30 माइनस 27। देखिए दोस्तों इधर कितना 189/78 ऑब्लिक कितना 3। अब क्या करोगे आधार दोस्त कितना 1 0, आधार में 0 कितना 1, तो एक अंक को ऐसे कैसे लिख दोगे, बाकी वाले अंक है वो अगले खंड में क्या करोगे जोड़ दोगे। तो साथियों 3 का 3 मैंने लिख दिया, इसका भी एक अंक लिख दीजिए तो 8 लिख दिया, इधर वाले को इधर जोड़ दीजिए 9 और 7 10 और 7 17, एक अंक करे 16 हासिल 1, 8 और 1 साथियों कितना 9, 1 का 1 यानी कि 19,783। बताइए आपका वर्ग किसका सॉरी घन किसका हो गया 27 का, 27 का घन साथियों कितना है 19,783। आगे बात समझ में, बात करें अगले क्वेश्चन की। यस आइए दोस्तों बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। अपने पास में घन किसका करना है 395 का, भाई 395 इंटू 395 इंटू 395। अब आपको पता है वैल्यू भी बहुत बड़ी आने वाली, तो ध्यान से देख के इस क्वेश्चन को समझिएगा। दोस्तों आधार इसका हो गया, मिटा दूं इसको यस, क्योंकि इसका भी अपना ये तो संख्या आगे वाला तो सेम रहने वाला है, यानी कि ये मैंने इसको रफ कर दिया, थोड़ा सा इसको भी रफ कर दिया, कोई बात नहीं आप इसको समझ गए होंगे। दोस्तों बात करते हैं संख्या 395, बोलो आधार कितना लोगे, आधार लोगे दोस्त 100, क्योंकि जब आपकी संख्या 91 से लेकर 990 के बीच में तो पापा का आधार कितना आता है 100, यानी कि दोस्त आपका आधार आ गया 100। बात करते हैं उप आधार की। बताइए संख्या किसके पास में है, लगभग 100 के पास में है क्या नहीं, क्या 200 के पास में है क्या नहीं, क्या 300 के पास में है क्या नहीं, क्या 400 के पास में है बिल्कुल यस। तो मैं उप आधार कितना लूंगा 400। बताइए दोस्तों उप आधार अंक कैसे ज्ञात होंगे, उप आधार कितना 400,
आधार कितना 100, आधार कितना 100। दोस्तों विचलन कैसे ज्ञात करोगे, संख्या कितनी अपने पास में 395 माइनस उपआधार आपका कितना 400। बताइए कितना आ गया आपके पास में। थोड़ा सा मैं इसको और करता हूँ, ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे, भले ही मिटाओ, लेकिन अपने ब्रेन से इसको डिलीट नहीं करना। बोर्ड से मैं डिलीट कर सकता हूँ, ब्रेन से आपको डिलीट नहीं करना, ठीक है। बताइए आपका उपआधार सॉरी विचलन आपका कितना रह गया -5। दोस्तों कितना रह गया, इधर आपका आ गया ये 4 आ गया, ठीक है। उपआधार अंक आपका 4, विचलन आपका 5। दोस्तों ये वैल्यू क्या मैं इस फॉर्मूले में रखूं, यस, आप भी आ गया तो हर मोड पे मिलनी चाहिए, ठीक है, यस। दोस्तों उप आधार अंक का स्क्वायर, बोलो किसका स्क्वायर करूं, 4 का स्क्वायर करूं इंटू संख्या 395 प्लस दोस्तों 2 इंटू विचलन, कितना विचलन -5 ऑब्लिक लगा दूं बड़ा सा, ठीक है। उप आधार अंक कितना अपना 4 इंटू 3 इंटू विचलन का दोस्त स्क्वायर, विचलन कितना है -5 का स्क्वायर ऑब्लिक -5 का क्यूब। एक बार आपको स्क्वायर करना, एक बार आपको विचलन का क्या करना है, माइनस का क्यूब करना, ठीक है। दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना 16 इंटू 395 प्लस 2 इंटू माइनस के 5 तो कितना हो गया माइनस का 10 आएगा, तो प्लस माइनस दोस्तों कितना माइनस का, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस के 10। अब तो भाई आप भी मैथ में काफी मैच्योर हो गए होंगे, यानी कि प्लस माइनस होता तो आपको भी ध्यान रहता होगा, यस। ऑब्लिक 4 इंटू 3 दोस्त कितना 12 और 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्त 25। जब संख्या माइनस के तो 2 बार गुणा करो तो माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। देखिए -5 का क्यूब दोस्त संख्या किस में आएगी माइनस में, कितना आएगा -125 125, क्योंकि 5 का क्यूब कितना 125, 5 का वर्ग कितना 25। दोस्तों गुणा कीजिए 395 का 16 से, नहीं सॉरी पहले आप इसको माइनस कर दी तो क्या होगा आपके पास में 16 इंटू 385, 16 इंटू 385, इधर गुणा कीजिए 25 इंटू 12, 25 इंटू 10 दोस्त कितना 250 इंटू 2 50, यानी ये तो हो गया 300, सिंपल सा है 300 हो गया। आगे माइनस का 125, ध्यान रखना दोस्तों संख्या फिर माइनस की, लेकिन अब की बार आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझना होगा कि माइनस को कैसे अपन उड़ाते हैं, ठीक है। इधर देखिए 385 इंटू 16, 385 इंटू 16, 16.80 हासिल 0 हासिल 8, 16 8 128 और हासिल 8, यानी कि कितना हो गया 37, हासिल कितनी 13, ठीक है। 16 3 48 और 13 कितना हो गया 12 61, यानी कि ये अपने पास आ गया 61 60, कितना आ गया 61 60, 6160। इधर कितना दोस्त 300, इधर दोस्त कितना माइनस का 125। अब दोस्त मुझे बताइए ये संख्या माइनस की, इधर एक अंक इधर मैं पटकूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी आधार के बराबर, आधार कितना आपका 100, यानी इधर के एक अंक की वैल्यू होगी 100। अब दोस्तों मुझे बताइए अगर मैं यहाँ से एक अंक इधर लेके आ गया तो वो कितना बन गया 100, अगर मैं 100 माइनस 125 करता हूँ फिर भी मेरा माइनस का 25 तो ऐसे भी आ गया, यानी कि संख्या फिर भी माइनस की आ रही है, इसलिए मैं इधर से 2 अंक लेके आऊंगा, इधर से मैं लेके आ गया 2 अंक, तो बताइए इधर कितना बन गया 200। अब 200 में से मैं माइनस 125 करूंगा तो मेरे पास में प्लस का 75 रहेगा, और मुझे साथियों संख्या किस में लानी है प्लस में ही लानी है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इधर मैं इधर से कितने अंक उधार लूंगा 2 अंक उधार लूंगा, एक अंक की वैल्यू कितनी आधार के बराबर, आधार कितना 100, तो इधर एक अंक आएगा तो 100, 2 अंक लिया तो 200, ठीक है। हाँ देखिए 61 60 ऑब्लिक, अब बोलो कितना रहेगा पीछे 298, ठीक है। बोलो इधर कितना हो जाएगा, आपने 2 अंक उधार लिए, 2 अंक कितना बन गया 200 माइनस का 125। अब देखिए 61 60 298, बोलो कितना रहा 75। दोस्तों क्या करोगे आधार में आपके अंक कितने 0 कितने 2 0, तो प्रत्येक खंड में से 2 अंक ऐसे कैसे लिख दोगे, अगला अंक अगले खंड में क्या कर दोगे जोड़ दोगे। इसके 2 अंक ही है तो मैंने 2 अंक ऐसे कैसे लिख दिए, आगे इसके भी 2 अंक ऐसे लिख दिए, यानी कि 98। दोस्तों 2 को आप इसमें जोड़ दीजिए तो 0 और 2 कितना 2। अब आपको क्या करना है 6 का 6 और हाँ जो पीछे है उसको ऐसे लिख दीजिए, यानी कि कितना आ गया दोस्त आपके पास में 61629875। दोस्तों किसका वर्ग आ गया अपने पास में 395 का वर्ग, नहीं सॉरी घन, ये घन है भाई किसका 395 का। जब आप इसको इस संख्या से क्या करोगे इतना गुणा करोगे तब आपके पास में कितना आएगा 61 62 98 75।
दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ी बात क्या है, आधार लेना, उपाधार विचलन और आपका उपाधार अंक लेना। ये आपने ये ज्ञात कर दिया, फिर आप क्या दोस्तों ज्ञात कर लीजिए फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है, लेकिन ध्यान रखना कोई निशान नहीं, इसका मतलब ये संख्या बीच में क्या है, गुणा का निशान है, ठीक है। यहाँ आपका ऑब्लिक होगा, यानी कि आपको जोड़ करना होगा लास्ट में, ठीक है। और फिर आपको ध्यान ये रखना है, अगर संख्या आती है माइनस की तो उसको कैसे घटाओगे। आपको देखना आधार दोस्त, अगर आपका आधार कितना है 100, अगर आपका आधार कितना है 10, अगर आपका आधार 100 है तो बोलो इधर से जब आप एक अंक उधार दोगे उसकी वैल्यू इधर आते कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अगर आपका आधार 10 है तो आप एक अंक उधार दोगे तो इधर आते उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। ये डिपेंड करता है किस पे, आपके आधार पे डिपेंड करता है। तो यहाँ आपने देखो उधार दे तो कितना बन गया 100, दो ले तो कितना बन गया 200 बन गया। आई होप दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको सूत्र निकलन विधि एकदम आराम से आपके माइंड के अंदर बैठ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने और बंदों को जोड़िए। डेली क्लास सुबह 9 बजे शाम 9 बजे क्या आती है, मैथमेटिक्स की लाइव आती है। तो आप समझ गए होंगे। थैंक यू दोस्तों। इसको क्या कीजिए दोस्तों साथ में शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।